अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स में थ्योरी सेक्शन 2.6 को कर लिया है, तो आज हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.6 को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। इसमें हमने स्टूडेंट्स बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट्स आ जाता है पार्ट नंबर 1। इसमें हमें कहा गया कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 होता है। तो हमने स्टूडेंट्स बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको हम हल करके देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को स्टूडेंट्स कंसीडर करेंगे और अपना आंसर देखेंगे कि वो किसके इक्वल आता है। अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, वरना हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसमें हम कहते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं कि कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो इधर हम स्टूडेंट्स इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि -3 की पावर 1/2 इंटू -3 की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इधर हम जानते हैं सिंस a की पावर n इंटू a की पावर स्टूडेंट्स आ जाए अगर n हो, ठीक है, क्योंकि ये पावर सेम है 1/2 1/2, तो ये इक्वल होता है। बेस सेम है तो पावर आपस में जमा हो जाती हैं। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि -3 और 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 2 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2/2 यानी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये इक्वल टू आता है -3 की पावर 1 यानी -3 विच इज नॉट इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स। तो ये इधर से हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये 3 के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट जो ये फॉल्स है। ठीक है, अगर -3 के इक्वल लिखा होता है इधर तो ये हमारी जो स्टेटमेंट होनी थी वो ट्रू होनी थी। अब इधर स्टूडेंट्स उन्होंने लिखा कि ये 3 के इक्वल है। ठीक है, तो इधर हम थोड़ा सा इधर इस पर गौर करते हैं कि अगर हम स्टूडेंट्स इधर जो रेडिकल की प्रॉपर्टी होती है वो हम यूज नहीं कर सकते। जिस तरह कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ ab। ठीक है, अब इधर चूंकि स्टूडेंट्स a और b इधर बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन इधर जो ये हमारे पास है a का स्क्वायर रूट और a का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो ऐसे हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस तरह से अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते तो हमारे पास आ जाना था -3 इंटू -3 और इसका होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 और ये हमारे पास आ जाता इज इक्वल टू 3 के। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी नहीं है कि हम इस तरह से लिख सकें कि स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू हो जाए a इंटू a। ऐसी प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी, हमने एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, तो पावर आपस में जमा होती है। अगर बेस a की पावर n हो और स्टूडेंट्स अगर a की पावर m हो तो ये इक्वल टू होता है n प्लस m। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, लिहाजा ये हम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। ये वाली प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल वाली यूज करेंगे और उसमें हमारे पास आंसर आता है -3 विच इज नॉट इक्वल टू दिस एंड विच इज इक्वल टू आ जाता है राइट हैंड साइड। और जैसे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिहाजा ये स्टेटमेंट हमारी जो स्टूडेंट्स ये फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखना है इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है और ये वाली हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास रेडिकल की प्रॉपर्टी ऐसी कोई भी नहीं है। आप इनसे जो पहले वाले लेक्चर्स हैं उनमें आप से देख सकते हैं कि जो हमने रेडिकल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है और जो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। ठीक है, तो ये वाली हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ये वाली यूज नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमें स्टूडेंट से कहा गया कि आयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू है माइनस आयोटा के। तो हमने इसमें भी स्टूडेंट से लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट से लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं which is equal to iota की पावर 73। तो iota की पावर 73 को स्टूडेंट्स जो फाइंड करने का तरीका है वो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन ऐसे किए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, iota स्क्वायर को यूज करेंगे और उसकी पावर में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम कहते हैं कि iota की पावर 72 हो जाए और साथ iota खाली आ जाए। ठीक है, इधर भी स्टूडेंट्स बेस सेम है और पावर उनकी आपस में जमा हो जाएंगी।
ठीक है, तो इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 इंटू 36 और साथ आ जिसमें सर आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है इसमें सर वो किसके इक्वल होती है, यानी 36 इंटू 2 72 होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसमें से आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो इसकी पावर 36 इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास में सब इधर पावर इवन है, तो ये माइनस या वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा विच इज नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा। तो इधर से भी हम कह सकते हैं इसमें से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है इसमें से ये भी फॉल्स है। थर्ड वाले पार्ट में भी हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। तो लेफ्ट राइट पार्ट नंबर 3 में हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, आयोटा की पावर 10, और इसको हम टू की पावर में लिखेंगे 2 की पावर 5। ठीक है, 2 इंटू 5 कर लें तो हमारे पास 10 आ जाता है। इधर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, और इधर अब चूंकि इसमें पावर जो है वो आड है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड के। सो ये जो स्टेटमेंट है ये इसमें से ट्रू है। तो इस तरह से हम कैसे इन स्टेटमेंट को हल करके देखते हैं। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें इस तरह से कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस। तो इसमें हमने इस तरह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसका उन्होंने कहा है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो ये वाला नंबर है। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो इसके इक्वल आता है। अगर इसके इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेट g इज इक्वल टू -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब आयोटा स्क्वायर जिधर भी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा उधर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो सिंस चूंकि इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1 के इक्वल होती है, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे और ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगी 6 आयोटा -1 के। ठीक है, इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं -1 -6 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, ये हमने सिंपल फॉर्म में सबसे पहले हमने उसको लिखा है, इसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो इसका जब हम इसमें से कॉन्जुगेट फाइंड करने का क्या तरीका कार है कि आयोटा को चेंज कर दें बाय माइनस आयोटा से। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्या है कि आयोटा को चेंज कर दें माइनस आयोटा से। तो फिर जो हम अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन करेंगे उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ द प्रीवियस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा -1 -6 इंटू माइनस आयोटा। आयोटा को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस आयोटा से, तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्दर -1 और ये -1 प्लस 6 आयोटा, और ये हम इसमें से देख सकते हैं -1 प्लस 6 आयोटा ये हमें दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ उसमें से कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो इस तरह से हम इसको चेक करना है। तो इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 करते हैं, पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमें इसमें क्या कहा गया है कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका एंड इट्स कॉन्जुगेट, इसमें से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसके कॉन्जुगेट का जो डिफरेंस होता है वो इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंस फाइंड करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसके कॉन्जुगेट का, दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या वो एक रियल नंबर आता है या कोई और नंबर आता है या कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ठीक है, तो अगर इसमें से वो रियल नंबर आ गया तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो इसमें हमें इसमें से क्या गिवन है कि ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस आयोटा b, इसका हम इसमें से कॉन्जुगेट लेना है और फिर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट इससे पहले हमने अभी भी फाइंड किया, तो ये हमारे से इक्वल टू आ जाता है दिस, आयोटा को रिप्लेस कर दिया, ये चेंज कर दिया माइनस आयोटा से। अब हमने इसमें से इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉन्जुगेट का डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा दिस, और ये हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं जो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो हम जिस तरह के रीड कर लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस। अब हमारे पास जो ऑपरेशन है वो सब्ट्रैक्शन का है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, इसमें से ए रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है और कॉम्प्लेक्स पार्ट में से कॉम्प्लेक्स पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हमारे पास आ जाएगा इसमें ए माइनस आयोटा
प्लस अयोटा सॉरी ए माइनस ए और प्लस अयोटा बी और माइनस माइनस प्लस अयोटा बी। तो ये हम इसके साथ स्टूडेंट्स कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा बी विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 0 प्लस 2 अयोटा बी। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, चूंकि हमने इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस अयोटा बी। ये हमारे पास एक इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर आया, लेकिन इधर हमें कहा गया कि इज अ रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास जो इनका डिफरेंस से नंबर है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये फॉल्स है। इस तरह से हमने इसको बता देना कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद हम इसमें से जो पार्ट नंबर 5 है सॉरी 6 है उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमें इसमें से क्या कहा गया कि इफ a माइनस 1 माइनस बी प्लस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा, देन a की वैल्यू ये आए और b की वैल्यू ये आए। तो हमने इसमें से क्या करना है कि इन ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने यूज करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वो उसमें इसमें से a की वैल्यू 6 आए और b की वैल्यू -11 आए तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो गिवन हम इसमें से क्या है कि a माइनस 1 माइनस बी प्लस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा। अब इधर इसमें से इधर हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को यूज करेंगे, और हम ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम कहेंगे इसमें से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इक्वल होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब भी इक्वल होते हैं अगर उनके रियल पार्ट्स इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। तो इसके लिए हम इसमें से क्या करेंगे कि a माइनस 1 को लिखेंगे इज इक्वल टू 5 एंड स्टूडेंट्स इज ये पूरा इमेजिनरी पार्ट होता है माइनस के साथ, b माइनस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इधर से हम इसमें से सिंपली a और b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इधर से हमारे पास a की वैल्यू आएगी 6 एंड स्टूडेंट्स ये आ जाएगी हमारे पास b प्लस 3 इंटू माइनस 8 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -8 माइनस 3 तो विच इज इक्वल टू -11। तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। ये हम अब देखते हैं कि आज यही वाली वैल्यू हमें गिवन है स्टेटमेंट में। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि a की वैल्यू भी 6 है और b की वैल्यू भी -11 है, तो लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है ये स्टूडेंट्स ट्रू है। तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें स्टूडेंट्स क्या गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का। ठीक है, और हमने देखना है क्या वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है। तो अगर वो उसमें से एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आया तो हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, अदरवाइज कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो ये फॉल्स है। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स के पॉजिटिव वाले रियल नंबर। ठीक है, तो हमने देखना कि क्या हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव वाले रियल नंबर आते हैं या फिर और कुछ आता है। ठीक है, अगर और कुछ नंबर आए तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि एक हमारे जो गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट सबसे पहले लिखेंगे a प्लस अयोटा b एंड स्टूडेंट्स इसका जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल होता है a माइनस अयोटा b के। अब हमने इनका स्टूडेंट्स प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे a और इसके कॉन्जुगेट, तो a प्लस अयोटा b इनटू स्टूडेंट्स आ जाए हमारे पास a माइनस अयोटा b। तो इधर हम इनको प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट्स किस तरह से कि a को सबसे पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अयोटा b से इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करते हैं कि a इंटू a प्लस अयोटा b प्लस स्टूडेंट्स अयोटा b इंटू a माइनस अयोटा b, सॉरी इधर आना है a माइनस अयोटा b। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फर्दर आ जाएगा कि a स्क्वायर माइनस a b अयोटा प्लस a b अयोटा और माइनस आ जाए स्टूडेंट्स b स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर। इधर से स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू काट गई और हमारे पास जो फर्दर आंसर है वो क्या इसके इक्वल आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम इसमें इधर इसकी वैल्यू फाइंड पुट करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो इधर इसमें से a और b कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, हम जानते हैं a इसकी जो डेफिनेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की a और b बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर को और टॉप इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 की। तो a और b इसमें से रियल नंबर है, उनके स्क्वायर है तो हमारे पास पॉजिटिव वाले नंबर ही आएंगे। उनको जब हम दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव रियल नंबर को तो हमारे पास अगेन एक स्टूडेंट
पॉजिटिव नंबर आता है यानी नॉन नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। तो लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है ये स्टूडेंट्स हो गई ट्रू। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स ट्रू और फॉल्स को देखना है। तो रटानी लगाना, बस सिंपली आपने इनको जो स्टेटमेंट दी गई है उसको अपने जो है कंसेप्ट को यूज करते हुए आपने स्टूडेंट से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्टूडेंट से कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में स्टूडेंट्स। a और b हम जानते हैं कि ये सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होती है। तो ये हम स्टूडेंट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इनको हमने सॉल्व करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो ये इसमें मैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 4 है ये मैं करवाता हूँ, और जो 1 और 3 वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स वो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पार्ट नंबर 2 को करते हैं। इसमें हमें क्या गिवन दिया गया है कि 2 इंटू, तो इसको हमें स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करना है और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सिंपली कैलकुलेशन करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 8 आयोटा और आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करना है तो -21 माइनस 12 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा। अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में से सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स वाले जो पार्ट्स होंगे स्टूडेंट्स उनको आपस में जमा माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है, ये हम जानते हैं ये एक रियल पार्ट और ये एक रियल पार्ट। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास इक्वल ये आ जाता है -11। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इमेजिनरी पार्ट्स है इनको जब हमने देखा तो इसमें हमारे पास 8 है और ये -12 है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा -4 आयोटा। ठीक है, तो ये हमने इसमें से लिख दिया a प्लस आयोटा a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। a हमारे पास इसमें से -11 जो बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल को, और b जो है ये भी हमारे पास इसमें -4 व्हिच इज आल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर हम जानते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 में हम एक्सप्रेशन गिवन क्या है कि 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। तो इधर हमने स्टूडेंट्स इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो इधर हम स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर को यूज करेंगे और उधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते जाएंगे जिधर हम स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वल टू आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर है, इस पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × -1 प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 आयोटा स्क्वायर और साथ आ जाएगा आयोटा प्लस स्टूडेंट्स आ जाएगा 3 और आयोटा की पावर 2 इंटू आ जाए हमारे पास स्टूडेंट्स 8 माइनस 6 आयोटा की पावर आ जाए हमारे पास 2 इंटू 9 और साथ आ जाए स्टूडेंट्स 1 आयोटा। ठीक है, नाम 2 बार 18 तो 18 प्लस बेस सेम है तो पावर आपस में जमा हो जाएंगी। और आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स प्लस 4 आयोटा की पावर 2 हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साथ आयोटा से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर आपस में स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई होती है, बेस सेम हो तो पावर जमा हो जाएंगी। तो 24 और इसकी पावर 1 बेस सेम है तो 25 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स इनको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंपल होता जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स -2 प्लस 6 -1 2 आयोटा प्लस 3 -1 की पावर 8 माइनस 6 -1 की पावर 9 इंटू आयोटा प्लस 4 -1 की पावर 12 इंटू आयोटा। तो इधर से ये हमारे पास आ जाएगा -2 -6 आयोटा और ये पावर में से इवन है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और ये इसमें पावर 8 है तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 6 आयोटा और ये इसमें पावर इवन है तो प्लस 4 आयोटा। तो ये फर्दर हमारे पास आ जाएगा 3 और -2 तो 1 आ जाएगा और ये हमारे पास -6 और ये +6 कट जाएंगे और +4 आयोटा आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। तो ये इसको हमने इसमें से लिख लिया a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। तो इस तरह से हम इसमें क्वेश्चन को करते हैं। हमने दोनों पार्ट्स को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख लिया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम इसमें से कहा गया है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। तो उसमें भी हम इसमें से पार्ट्स दिए गए हैं, 4 पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें से 2 मैं करूंगा और 2 आप स्टूडेंट से खुद करेंगे। तो इसमें मैं सेकंड और फोर्थ वाला पार्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट से सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। उसमें हमें क्या गिवन है
कि 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 आयोटा। तो इधर हम इसमें से लिखेंगे आंसर और सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या हमें गिवन है इसमें से 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल है इसमें से। इसको हम पहले आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे इसमें से 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 और स्क्वायर रूट ऑफ कर लेंगे हम इसमें से 4, ठीक है। और इंटू आ जाएगा हमारे पास इसमें से 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4। इधर हम इसमें से ये वाली प्रॉपर्टी जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो ये ए कंसिडर कर लें, ये बी कंसिडर कर लें, ठीक है। तो ये हमने ए बी, ये इधर ए बी की फॉर्म में था, उसको हमने फर्दर तो जो है वो टुकड़े की फॉर्म में लिख दिया। इस प्रॉपर्टी को हमने इसमें से यूज किया इधर, ओके। तो इधर हम इसमें से जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये आयोटा के इक्वल होता है। तो इधर हम उससे आयोटा की वैल्यू उसमें से इस वाली वैल्यू को आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आयोटा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4 और फर्दर आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसमें से आगे फर्दर स्क्वायर रूट ऑफ जो 4 होता है वो इक्वल होता है 2 के। तो आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब हम इसमें से सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका क्या है कि इस 2 को इस पूरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करें, फिर -2 से इस वाले पूरे वाले टर्म से इसमें से मल्टीप्लाई करें। तो उसको हम क्या करेंगे 2 इंटू करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा और -2 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा से। तो जब हम उसमें से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस और यह आ जाएगा इसमें से 4 आयोटा स्क्वायर। इधर हम इसमें से इसकी वैल्यू पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की और ये हमारे पास आ जाएगा इसमें से 6 और -4 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा और ये आ जाएगा इसमें से 4 इंटू -1। तो ये फर्दर आ जाएगा हमारे पास इसमें 6 और ये -4 माइनस 10 आयोटा। तो ये आ जाएगा इसमें से 2 माइनस 10 आयोटा। इसके बाद हम 4 वाला पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गिवन है, इसको मैंने इधर लिख लिया है सॉल्यूशन में। तो 2 माइनस 3 आयोटा इनटू कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसमें कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं आयोटा को रिप्लेस करते हैं, आयोटा को चेंज करते हैं माइनस आयोटा से। यानी सिंपल क्या होता है कि आयोटा जो साइन होता है उसको चेंज कर दें आप, तो आपके पास उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाता है। तो फिर हम स्टूडेंट्स जब इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे तो फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास इस इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस प्लस इसका साइन चेंज करना है तो 2 आयोटा। अब हम उसमें से सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा, यानी 2 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा और -3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें 3 प्लस 2 आयोटा से। तो ये आ जाएगा इसमें से 6 प्लस 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा और माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। तो ये फर्दर आ जाएगा हमारे पास इसमें से 6 और ये -5 आयोटा और -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने इसमें पुट की तो -1 आ गया। तो -6 माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें से 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू आयोटा, ठीक है। आयोटा पहले लिखना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं 12 माइनस आयोटा 5, ठीक है। यानी इस तरह से आप उसमें से लिख सकते हैं कि 12 प्लस आयोटा इंटू -5। तो ये हमारे पास इसमें से आ गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम उसमें क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसमें से क्या करना है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। तो इसमें भी हमने इसमें से सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को और a प्लस b आयोटा की फॉर्म में अपना आंसर लिखना है। तो इसमें हमने इसमें से ये हमें 6 पार्ट दिए गए हैं, लेकिन उनमें से मैं इसमें से इधर 3 करवाऊंगा और 3 आप खुद करेंगे। तो ये जो है इसमें से 4 और 5 और 6 वाला मैं पार्ट करवाता हूँ। तो 4 वाले पार्ट में हम इसमें से ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमने क्या करना है कि इसका एलसीएम यानी जो जाब को लेना है और फिर हमने इसमें से सिंपल कैलकुलेशन करते जाना है और अपनी जो टारगेट होगा अपनी मंजिल पर इसमें से पहुंच जाना है, ठीक है। तो कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं। तो इसमें हम इसमें से लिखते हैं कि आंसर सोल्यूशन इधर लिखना है आपने
तो इसको स्टूडेंट सबसे पहले लिखना होता है 2 माइनस 6 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। इसके इधर हम स्टूडेंट इनका एलसीएम लेंगे, यानी 3 प्लस आयोटा आ जाएगा हमारे पास नीचे से, ठीक है। ये इसके साथ काट जाएगा, यानी 1 आएगा आंसर, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो लेने का प्रोसेस है वो आप जानते हैं, आप अब 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो 2 माइनस 6 आयोटा आ जाएगा माइनस 4 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस बाहर है तो ये साइन चेंज करेगा। तो इधर से हमारे पास स्टूडेंट्स फर्दर आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा, ओके। और नीचे आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। तो ये फर्दर हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। रियल पार्ट में से रियल वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट्स वाले को दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे, जो आपस में होते होंगे वो वाला स्टूडेंट्स हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इधर हमारे पास ये जमा का है और ये माइनस का है, जमा माइनस माइनस, तो माइनस बड़ी रकम के साथ तो माइनस वाला साइन आएगा, और इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2, और ये माइनस 6 और ये माइनस 1 आयोटा है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 7 आयोटा। नीचे आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। अब हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना होता है, तो इधर हम इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा। तो ये फर्दर हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा अपॉन आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये हम जानते हैं कि ये कैसे है, ये a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वो वाला हमने इसमें से फार्मूला यूज किया है। अब हम ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा इसमें 2 इंटू 3 माइनस आयोटा, और माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा से, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम इधर से पुट करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगी। इधर हमारे पास फर्दर आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 2 को स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा माइनस माइनस प्लस, और आ जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो इधर मैं इधर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा -1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो ये नीचे हमारे पास आ जाएगा 10 स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास अब हम स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 6 और ये -7, तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, और ये -21 आयोटा और -2 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -23 आयोटा, और नीचे आ जाएगा इसमें से 10। इधर हम फर्दर इसको करेंगे इस तरह से -1/10 प्लस आ जाएगा हमारे पास इसमें 23/10, और ये साथ आ जाएगा आयोटा। तो इस तरह से हमने इसमें से इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में अपना आंसर दे गए। तो इस तरह से हम इसमें से इनको सिंप्लीफाई करते हैं और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में अपना आंसर लिखते हैं। तो इसके बाद हम इसमें से नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम के आगे मैंने कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको हमने इसमें सिंप्लीफाई करना है और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में अपना आंसर लिखना है। तो इसके हम इसमें से क्या करेंगे कि इसका हम इसमें से इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर का वाले का ऊपर स्क्वायर अलग कर लेंगे और नीचे वाले का अलग। ओके स्टूडेंट्स, इधर हम इनके स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और नीचे आ जाएगा इसमें से 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा। तो इधर हम इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 - 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 - 1 -2 आयोटा। ये इसके साथ इसमें से कट गया, और ये हमारे पास आ गया 2 आयोटा अपॉन -2 आयोटा। 2 के साथ गया इसमें से आयोटा के साथ, तो ये हमारे पास आ गया -1 प्लस 0 आयोटा। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। इसके बाद हम इसमें से नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्या किया मैंने कि 1/2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से सिंपलीफाई करते जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 ओवर इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2 - 2 आयोटा, और आ जाएगा इसमें से 3 आयोटा और माइनस
3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा फर्दर स्क्वायर 1/2 प्लस आयोटा -3 और -1, तो ये आ जाएगा इसमें हमारे पास फर्दर 1/2 प्लस आयोटा और -1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा इसमें हमारे पास 1/3 और 2 5 प्लस आयोटा। तो अब हम इसमें इसके कैलकुलेट से इसमें से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, और फर्दर हमारे पास आ जाएगा इसमें से ये हमारे पास आ जाएगा ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो ये इक्वल होता है इसमें से दोनों फैक्टर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 माइनस आयोटा अपॉन इसमें से आ जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 माइनस आयोटा और नीचे आ जाएगा इसमें 25 और माइनस इंटू -1 और फर्दर आ जाएगा इसमें 5 माइनस आयोटा अपॉन 25 -1 प्लस 1, तो 5/26 और इसमें आ जाएगा हमारे पास प्लस 1/26 इधर माइनस आएगा और आयोटा। इस तरह से हमें इसमें से इन क्वेश्चन करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इसमें से क्या कहा गया कि